Hello students, today we are discussing about the classification of gymnosperm. जैसा कि पिछले जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने जिम्नोस्पर्म के क्लासिफिकेशन के बारे में उतना ज़्यादा तो नहीं अध्ययन किए थे, परंतु हमने जनरल कैरेक्टर जो थे जिम्नोस्पर्म का उसके बारे में हमने काफ़ी विस्तार से तो नहीं पर बहुत ही शॉर्ट में और बहुत अच्छे तरीके से समझे थे। तो इस स्लाइड जो आज हम देखेंगे इसमें भी हम क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म तो हमने देखे थे, परंतु साथ में चिम्बरलेन का जो सिस्टम क्लासिफिकेशन था हम उसके बारे में आज जानने का और समझने का प्रयास करेंगे। इसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिम्नोस्पर्म की जो मीनिंग है वह जिम्नो मीन्स नेकेड होता है, स्पर्म मीन्स सीड होता है। तो ऐसे पौधे जो कि सीड सीड प्लांट थे जिनमें जिसको स्पर्मेटोफाइटा के अंतर्गत रखा गया और दूसरे शब्दों में फेनोगेमस के अंतर्गत रखा गया था। तो इनमें सीड्स तो होते हैं, परंतु सीड के ऊपर जो कवरिंग होती है वह नहीं हो पाती, तो नेकेड सीड बोला जाता है। इसी के कारण इन्हें जिम्नोस्पर्म कहा जाता है। और जब इनके कैरेक्टर्स के आधार पे, इनके इवोल्यूशन के आधार पे क्लासिफिकेशन की बात हुई, तो काफ़ी ज़्यादा वैज्ञानिकों के द्वारा या बॉटनिस्टों के द्वारा क्लासिफिकेशन दिया गया, जिनमें कुछ कुछ इम्पोर्टेंट जो क्लासिफिकेशन दिए गए वह हमारे इंडिया की बात करें तो प्रोफेसर बीरबल साहनी के द्वारा 1920 में क्लासिफिकेशन दिया गया। चेम्बरलिन के द्वारा सी जे चेम्बरलिन के द्वारा 1935 में क्लासिफिकेशन दिया गया। सी एर्नोल्ड के द्वारा 1948 में क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड किया गया। इसके बाद एम ए जॉनसन के द्वारा 1951 में भी क्लासिफिकेशन दिया गया। डी डी पंत जी के द्वारा 1957 में क्लासिफिकेशन दिया गया। एम बी राजेदा एंड के सी सहानी के द्वारा 1960 में क्लासिफिकेशन दिया गया। क्रोनक्वेस्ट तख्ताजैन जिमरमैन के द्वारा 1966 में क्लासिफिकेशन दिया गया। बेरहोस्टे के द्वारा 1971 में और स्पोर्नी के द्वारा 1974 में क्लासिफिकेशन दिया गया। इनके बाद भी टेलर के द्वारा 1981 में और स्वीट स्टीवर्ट के द्वारा 1983 में क्लासिफिकेशन दिया गया। तो हम देख रहे हैं कि अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा अलग अलग कैरेक्टर्स जिम्नोस्पर्म के जो थे उनको ध्यान में रखते हुए उनके इवोल्यूशनरी कैरेक्टर जो थे, डेवलपमेंट कैसा हुआ उनका टेरिडोफाइट से जिम्नोस्पर्म में और फिर वह एंजियोस्पर्म में किस प्रकार से परिवर्तित हुए, इन्हीं कैरेक्टर्स को आधार मानते हुए अलग अलग प्रकार से इनका क्लासिफिकेशन रखा गया और इनकी विशेषता और लक्षणों के आधार पर पौधों के अलग अलग ग्रुप में यानी उनकी क्लास में, ऑर्डर में, फैमिली में रखा गया। परंतु आज हम जो क्लासिफिकेशन डिस्कस करने वाले हैं यह चेम्बरलिन के द्वारा दिया गया था। कुछ बुक्स में इसे 1935 में डिस्क्राइब किया हुआ कहा गया है, लिखा गया है। कुछ जगह इसे 1935 में प्रपोज्ड लिखा है, कुछ जगह 1934 लिखा है। तो यह कुछ कुछ चीज़ें हमें डिफरेंस देखने को मिलता है, परंतु 1935 में अगर कहा जाए तो यह सही होगा। जैसे कि जिम्नोस्पर्म की क्लासिफिकेशन की अगर स्टार्टिंग से बात करें तो ये जो बर्ड था, वर्ड जो था जिम्नोस्पर्म, यह रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा 1827 27 में 1827 में प्रपोज किया गया था, जिनको एक सेपरेट पौधे का जो प्लांट का ग्रुप था वह माना गया। बेंथम उगर के द्वारा 1883 में इन्हें डाइकोट और मोनोकोट के बीच में रखा गया जिम्नोस्पर्म का, जिसे हम डिमेरिट्स ऑफ बेंथम उगर क्लासिफिकेशन भी क्या को जानते हैं, जिनने अपनी बुक जेनेरल जेनेरा प्लांटेरम में इसे डाइकोट और मोनोकॉट के बीच में रख दिया था। वेन टेगमेन के द्वारा 1898 में इसे एक मेजर डिवीजन के रूप में जिम्नोस्पर्म को रखा गया और इसे उन्होंने दो डिवीजन में डिवाइड किया, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में, जिसमें जिम्नोस्पर्म जो था, स्पर्मेटोफाइटा को एक्चुअली उन्होंने दो डिवीजन में डिवाइड किया था। स्पर्मेटोफाइटा मीन्स ऐसे पौधे जिनमें सीड का फॉर्मेशन होता है, जिसमें उन्होंने स्टिग्मेटमी में जिम्नोस्पर्म को रखा था। ऐसे पौधे जिनमें स्टिग्मा नहीं होता और स्टिग्मा बेरिंग जो प्लांट्स होते हैं उन्हें एंजियोस्पर्म की कैटेगरी में रखा था। चेम्बरलिन का क्लासिफिकेशन जो 1934 में आया था, उसके पहले भी उन्होंने कॉल्टर के साथ मिलकर अपना क्लासिफिकेशन दिया था 1912 में, जिसमें उन्होंने जिम्नोस्पर्म को 7 अलग अलग ऑर्डर्स में डिवाइड किया था, जो कि थे
सबसे पहला जो था वो साइकिडोफिलिकेल्स था, दूसरा था साइकेडेल्स, तीसरा बिनेटाइटेल्स, चौथा कॉर्डिटेल्स, पांचवा कोनिफेरल्स, छठवां गिंकोगोएल्स, सातवां नीटेल्स। इनमें शुरू के जो प्रिमिटिव ऑर्डर्स थे वह विलुप्त हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट है। जिनमें देखा जाए तो साइकेडोफिलिकेल जो ऑर्डर है यह यह पूर्ण तरीके से विलुप्त हो चुका है, वर्तमान में एक्सटिंक्ट है। दूसरा साइकेडेल्स, साइकेडेल्स की अगर हम बात करें तो इसमें हमें लिविंग प्लांट्स आज की डेट में जो साइकस के जो पौधे देखने को मिलते हैं वह आज भी लिविंग फॉर्म में हमें देखने को मिलते हैं। और यह रिपोर्टेड है कि 11 लिविंग जेनेरा साइकस के या साइकस या साइकेडेल्स जो ऑर्डर के हैं वह भी रिपोर्टेड है, जिसमें एक फॉसिल भी है जिसे पेलियोसाइकस नाम से जाना जाता है। साइकेडेल्स के बाद बिनेटाइटल्स की अगर हम बात करें तो बिनेटाइटल्स भी पूर्ण रूप से विलुप्त हो चुके पौधे हैं। कॉर्डिटेल्स जो कि विलुप्त हो चुके हैं। गिंगोगोएल्स में इसे हम लिविंग फॉसिल्स के भी नाम से जाना जाता है। एक इसमें प्लांट है गिंगो बायलोबा। बायलोबा जो वर्ड आया इसकी स्पीसीज में, इसकी जो लीफ होती है उसकी वो दो लोब में डिवाइड होती है, इसलिए गिंगो बायलोबा जीनस और एक नाम आया, जीनस स्पीसीज गिंगो एंड बायलोबा। कोनिफेरल्स की बात करें तो कोनिफेरल जो है प्लांट्स, इस ऑर्डर के जो पौधे हैं वो पेलियोजोइक इरा में इनका ओरिजिन माना गया था, जो कि प्रेजेंट में आज भी हमारे वर्ल्ड में यह पौधे मिलते हैं। नीटल्स बी के जो पौधे हैं यह भी रिसेंट के पौधे हैं जिम्नोस्पर्म के, जो कि बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी शो करते हैं एंजियोस्पर्म से, और यह अभी लिविंग फॉर्म में मौजूद है। इसके बाद कॉल्टर एंड चेम्बरलिन का जो क्लासिफिकेशन आया था 1912 में, उसके बाद चेम्बरलिन के द्वारा 1934, जो मैंने पहले भी बताया, कहीं 1935 भी लिखा गया है, उन्होंने जिम्नोस्पर्म को दो क्लास में डिवाइड किया। और यह जो क्लास थी यह साइकिडोफाइटा और कोनिफेरोफाइटा, इन दो क्लास में डिवाइड किया था इन्होंने। कुछ जगह इन्हें टू सब डिवीजन भी कहा गया है, तो यानी एक मेजर डिवीजन को टू सब डिवीजन में डिवाइड किया। साइकिडोफाइट्स एंड कोनिफेरोफाइटा, ये जो दो डिवीजन थे या दो क्लास थी, जब इनकी बात करें तो जो फर्स्ट क्लास थी साइकिडोफाइटा उसको 3 ऑर्डर्स में इन्होंने डिवाइड किया था, और सेकेंड जो क्लास थी कोनिफेरोफाइटा उसको 4 ऑर्डर में इन्होंने विभाजित किया था, डिवाइड किया था। अगर हम ऊपरी तौर पे साइकिडोफाइटा के कैरेक्टर्स की बात करें तो यह ऐसे पौधे थे जो कि आकार में छोटे थे। इनका जो तना था वह अशाखित था, यानी उसमें ब्रांचिंग नहीं पाई जाती थी। पत्तियां बड़ी होती थी और काफ़ी सिमिलरिटी इनके फर्न के जो लीव्स थी टेरिडोफाइट की उसके जैसे सिमिलरिटी शो होती थी, पिनेटली होती थी। साथ ही साथ जो इनका तना होता था, स्टेम होता था, उसमें जो ब्रॉड पिथ पाया जाता था, यानी कि काफ़ी मात्रा में जो सेंट्रल पार्ट था उसमें पिथ काफ़ी ज़्यादा था, और कॉर्टेक्स भी, कॉर्टिकल रीजन ज़्यादा पाया जाता था। अगर हम कोनिफेरोफाइटा की बात करेंगे तो इसके पौधे आकार में काफ़ी बड़े मिलते थे, इनमें काफ़ी ज़्यादा ब्रांचिंग देखने को मिलती थी। इनकी लीव्स सिंपल होती थी और छोटी लीव्स होती है अभी भी कोनिफेरोफाइटा के, जैसे कि पाइनस के पौधे अभी भी जीवित अवस्था में मौजूद है। इनके तने, छोटे तनों में जो पित होता था वह छोटा पाया जाता था, और कार्टेक्स भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता था इन पौधों में। अभी हम आगे देखेंगे इनके और कैरेक्टर्स के बारे में। तो इस प्रकार से चेम्बरलिन के द्वारा जिम्नोस्पर्म को दो क्लास में डिवाइड किया, साइकिडोफाइटा, कोनिफेरोफाइटा। साइकिडोफाइटा को 3 ऑर्डर्स में डिवाइड किया, साइकिडोफिलिकेल्स, साइकिडियोडेल्स, साइकेडेल्स। और कोनिफेरोफाइटा को 4 ऑर्डर में डिवाइड किया, कॉर्डिटेल्स, गिंकोगोएल्स, कोनिफेरल्स एंड नीटेल्स। जब हम इसके जो पहला इनका ऑर्डर था साइकेडोफाइटा, साइकेडोफाइटा के जो मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले कैरेक्टर्स बताया उन्हीं को ही यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे कि साइकेडोफाइटा में अधिकतर जो प्लांट्स हुए वह फॉसिल्स हुए, जिसमें हमने देखे कि साइकेडोफिलिकल्स और जो उसके बाद में जो हमारा साइकोडियोडेल्स यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, साइकेडोफिलिकल्स और साइकेडियोडेल्स, यह जो दो ऑर्डर है इसमें
हमें जो प्लांट दिखते हैं वो आज की डेट में पूर्ण तरीके से विलुप्त हो चुके हैं। साइकेडियोडेल्स को दूसरे शब्दों में बिनेटाइटल्स के नाम से भी जाना जाता है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। अगर कहीं बिनेटाइटल्स लिखा आया या साइकेडियोडेल्स लिखा आया तो यह दोनों का जो मतलब है वह एक ही है, और यह आज की डेट में पूर्ण तरीके से विलुप्त हो चुके हैं। और हम तो जो तीसरा इसका ऑर्डर है साइकेडेल्स, साइकेडेल जो है वह जीवित अवस्था में भी है, और एक दो इसके जो जीनस है वो विलुप्त अवस्था में पाए जाते हैं। साइकेडोफाइटा इसका जो क्लास है, फॉसिल है, लिविंग है, स्टेम है इनकी अनब्रांच, जो मैंने अभी आपको कुछ देर पहले विस्तार में बताया था। इसमें मिल्कून जो होते हैं वो बड़े होते हैं और माइक्रोस्पोरोफिल्स मिलके मिल्कून का निर्माण करते हैं। फीमेल कौन जो रहती है वो पिनेटरी रहती है, जो अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं साइकस की जो मेगा स्पोरोफिल के बारे में हम देख रहे हैं, यही है इसकी फीमेल कौन रहती है, पिनेटली रहती है। इसमें ओव्यूल्स लगे हुए होते हैं यहाँ पे, और मेगा स्पोरोफिल सिंपल है, यहाँ पे ओव्यूल्स लगे हुए होते हैं। एनाटॉमिकली स्टेम विथ वाइट कॉर्टेक्स वुड्स मोनोजाइलिक। अब अगर हम मोनोजाइलिक वुड क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे, जो कि साइकिडोफाइटा जो क्लास है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट जो इसके कैरेक्टर्स है। तो मोनोजाइलिक वुड ऐसी वुड होती है जो कि जिनमें पेरेनकाइमा जो सेल्स होती है वह काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती है, और कॉर्टेक्स उसमें मिक्स्ड होता है, पित्त काफ़ी बड़ा होता है, और झाइलम में जो ट्रेकिट्स होती है वह बहुत कम मात्रा में होती है, यानी उसके झाइलम में ट्रेकिट्स की कमी देखने को मिलती है। और ऑल टोटल देखा जाए तो इसकी जो वुड होती है वो कॉम्पैक्ट नहीं होती, नॉन कॉम्पैक्ट होती है। तो यह जो मैंने आपको कैरेक्टर बताया, यह सभी जो कैरेक्टर्स है यह मोनोजाइलक वुड के कैरेक्टर्स है, और यही चीज है जो साइकिडोफाइटा क्लास के जो हमारे जितने भी प्लांट्स आते हैं, या इसके बाद हमने जितने ऑर्डर्स में इनको डिवाइड किए, साइकिडोफिलिकल्स, साइकिडियोडेल्स, साइकिडेल्स, इनमें मोनोजाइलिक वुड हमें देखने को मिलती है। साइकिडोफाइटा को तीन जो ऑर्डर में दिए, अब आइए हम इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से देखते हैं। साइकेडोफिलिकल, साइकोडियोडेल, साइकेडेल। साइकेडोफिलिकल्स के जो पौधे हैं वह आज की डेट में पूर्ण रूप से विलुप्त हो चुके हैं, जिसे हम साइकेड फर्न भी बोलते हैं। इनको हम टेरिडोस्पर्मेल्स भी कहा जाता है, जिस प्रकार से हम साइकेडियोडेल्स को बिनेटाइटल्स बोलते हैं, तो साइकेडोफिलिकल्स को भी कई वैज्ञानिकों ने जब क्लासिफिकेशन की तो टेरिडोस्पर्मेल्स के नाम से इसे बोला गया है, लिखा गया है। यह पूर्ण रूप से विलुप्त हो चुके हैं। डेवोनियन पीरियड में माना गया कि इनका हमारे पृथ्वी में ओरिजिन हुआ था, और कार्बोनिफेरस जो पीरियड था उस समय काफ़ी मात्रा में हमारी पृथ्वी में थे। इनकी मार्फोलॉजी और एनाटॉमी सिमिलर टू फर्न एंड जिम्नोस, फर्न्स के जैसे है, यानी टेरिडोफाइट के जैसे, जैसे कि माना जाता है कि टेरिडोफाइट से ही जिम्नोस्पर्म का ओरिजिन हुआ। तो जो प्रिमिटिव हमारे जिम्नोस्पर्म थे साइकिडोफिलिकल्स या टेरिडोस्पर्मेल्स ऑर्डर के पौधे थे। कौन सी इनमें नहीं अभी तक नहीं मिले हैं, और इस पौधे का जो एग्जाम्पल है जिसको अधिकतर प्रश्न पूछा जाता है, और बीएससी में फर्स्ट ईयर में और एमएससी में बायोलॉजी एंड डाइवर्सिटी ऑफ जिम्नोस्पर्म जो एक पेपर होता है उसमें हमेशा ये एक उदाहरण आया है जिसका नाम है लाइचिनोटेरिस ओल्डामिया, जिसके स्टेम का नाम है। बिनेटाइटल्स की बात करें, साइकोडियोडिल्स दोनों एक ही है, तो यह भी विलुप्त हो चुका है। यह जो ग्रुप है इसके पौधे का आप एग्जाम्पल यहाँ पे देख पा रहे हैं। इस प्रकार से इसका स्टेम है, और क्राउन शेप्ड इसकी जो लीफ है अपर क्राउनी स्ट्रक्चर में। इस ये ट्राइसिक जो पीरियड था उसमें इसका एपीरेंस हुआ था हमारी अर्थ में, और यह जो मिसोजोइक ईरा था, पेलियोजोइक के बाद में जो मिसोजोइक ईरा है उसमें यह कॉमनली हमारी अर्थ में मौजूद था। क्रिटिशियस पीरियड में यह विलुप्त हो गया। यह देखने में बहुत ज़्यादा सिमिलर हमारे जो लिविंग साइकस के प्लांट है उससे रिसेंबल होता है, सिमिलरिटी शो करता है। स्टेम जो रहता है सिलेंडरस रहता है, सिलेंडर टाइप का इसका स्ट्रक्चर देखा गया था, अभी तो फॉसिल के रूप में ही प्राप्त हुए हैं। फ्लावर लाइक रिप्रोडक्टिव पार्ट इनमें देखने को मिले हैं फॉसिल्स में। कौन से बाइस्पोरेंजिएट और मोनोस्पोरेंजिएट होते हैं। इनमें जो एग्जाम्पल है जो कि है विलियम सोनिया का, यहाँ हम डायग्राम देख पा रहे हैं विलियम सोनिया का, जिसमें एक नाम बहुत ज़्यादा देखा गया है, विलियम सोनिया सिवार्डियाना। और साइकेडियोडिया
साइकोडियोडिल्स का एक प्लांट है साइकोडियोडिया। तो हमें याद रखना है साइकोडियोडिल्स के अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे तो साइकोडियोडिया एंड विलियमसोनिया। तीसरा जो इस पौधे का ये जो हमारा साइकिडोफाइटा का तीसरा जो ऑर्डर है वो है साइकेडेल्स। ऑल प्लांट्स आर लिविंग, पूरे अभी लिविंग फॉर्म में हमें ये पौधे देखने को मिलते हैं, परंतु हम यह भी देखते हैं कि एक जो इसका जीनस है वो जो मिला है फॉसिल्स रूप में है, जिसको हम पेलियोसाइकस कहते हैं, वो फॉसिलाइज भी इसका एक जीनस है। साइकस के पौधे इनमें मुख्यतः आते हैं। जीरोफिटिक कैरेक्टर शो करते हैं। इसकी जो प्लांट बॉडी होती है पाम लाइक स्ट्रक्चर शो करती है। बहुत इनके जीरोफिटिक कैरेक्टर होने के कारण बहुत स्लोली इनकी ग्रोथ होती है। स्टेम छोटे होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं, परसिस्टेंस लीफ बेस पाए जाते हैं, जिसको लीफ स्केल भी कहते हैं। मतलब इसके जो स्टेम होता है, जैसे कि आप कॉमनली जो छीन के पौधे रहते हैं या तो फिर पपीते के पौधे रहते हैं, उसमें भी जब लीफ झड़ जाती है तो वहाँ पे हमें उसके जो होने के जो प्रमाण रहते हैं वहाँ पे परसिस्टेंसली हम बता सकते हैं कि यहाँ पे कभी इस पौधे में लीफ आई थी स्टेम के ऊपर। उसी प्रकार की जो स्ट्रक्चर रहते हैं वह साइकस के पौधे की जो स्टेम है उसमें भी देखने को मिलते हैं। पिनेटली कंपाउंड लीफ रहती है जो कि टर्मिनल में क्राउनी रूप से रहती है, क्राउन रूप से। आल जो साइकस के जो साइकिड्स के पौधे हैं डायोसियस है, मीन्स इसमें मेल प्लांट अलग होता है जिसमें मेल कोन लगा होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया रहता है जिसमें, और फीमेल प्लांट अलग होता है जिसमें फीमेल कोन रहता है, मेगा स्पोरोफिल देखने को मिलती है और उसमें ओव्यूल्स लगे हुए होते हैं। ओव्यूल स्ट्रेट रहता है। और इसके कुछ एग्जाम्पल की हम बात करें तो साइकस, जेमिया और डायोन। जो अभी तक के देखा गया कि कुछ इसके 11 लिविंग जेनरा साइकेडेल्स ऑर्डर के जो मिले हैं साइकेडेल्स ऑर्डर के, तो उसकी अगर हम बात करेंगे तो इसमें जनरली मैं आपको 11 के नाम बता रहा हूँ, जिसमें फर्स्ट है केरेटोजेमिया, दूसरा सुगा, तीसरा है साइकस, चौथा डायून, पांचवा इंसेफ्लोरोटस, छठवा लेपिडोजेमिया, सातवां मैक्रोजेमिया, आठवां माइक्रोसाइकस, स्टेंजेरिया, जेमिया, और जो 11वां है वह है बावेनिया। इस प्रकार से 11 जीनस है। अब हम बात करते हैं सेकेंड क्लास जो चेम्बरलेन के द्वारा दी गई है साइकिडोफाइटा के पास, कोनिफेरोफाइटा। कोनिफेरोटा के पास बात करें हम तो यह जो पौधे होते हैं इस पौधे आकार में बड़े होते हैं, ट्री फॉर्म शो करते हैं। इसमें जो प्लांट होते हैं कोनिकल स्ट्रक्चर के होते हैं। ये जो हमें स्ट्रक्चर दिख रहा है कोन लाइक स्ट्रक्चर इनका देखने को मिलता है। लीव्स इनकी सिंपल रहती है। एनाटॉमी में जो पिथ रहता है, मिडिल रीजन जो रहता है स्टेम का, बहुत छोटा रहता है। इसमें झाइलम डेंस रहती है और इसकी जो वुड रहती है वो पिक्नोझाइलिक रहती है। यह मेन डिफरेंस है साइकिडोफाइटा और कोनिफेरोफाइटा का। साइकिडोफाइटा में जो वुड रहती है वो मोनोझाइलिक रहती है, नॉन कॉम्पैक्ट रहती है, परंतु हम जब कोनिफेरोफाइटा की बात करते हैं तो इसकी जो वुड रहती है वह हार्ड वुड रहती है, पिक्नोझाइलिक रहती है। इसमें बहुत एक्टिव कैम्बियम पाया जाता है जिसके कारण सेकेंडरी ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है, तो इसकी वुड जो रहती है वो बहुत ज्यादा हार्ड होती है। मेल एंड फीमेल स्टोब्लाई कॉम्पैक्ट कंटेन कॉम्प्लेक्स स्पोरोफिल। कोनिफेरोफाइटा की अगर हम बात करें तो कोनिफेरोफाइटा 4 ऑर्डर में डिवाइड किया गया है, कॉर्डिटेल्स, गिंगोगेल्स, कोनिफेरल्स एंड नीटेल्स। कॉर्डिटेल जो ऑर्डर है विलुप्त है, गिंगोगेल जो ऑर्डर है वह अभी जीवित है, कोनिफेरल्स में कुछ पौधे विलुप्त है कुछ जीवित है, और नीटेल्स की बात करें तो यह इसमें जीवित प्लांट हमें देखने को मिलता है। कॉर्डिटेल्स की अगर हम बात करें तो अर्ली कोनिफेरस है, यह कार्बोनिफेरस में इनका ओरिजिन माना गया है, पूर्ण रूप से विलुप्त हो चुके हैं। इसके जो ट्री थे बहुत ज़्यादा लंबे थे और स्टार शेप्ड इनकी लीफ मिलती थी। रिप्रोडक्टिव जो स्ट्रक्चर थे इसमें केटकिंग लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता था, जिसमें अगर एग्जाम्पल की बात करें तो कॉर्डेट्स और मिसोजाइलम। गिंगोगोएल्स मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था, गिंगोगोएल्स का एक जो प्लांट है गिंगो और इसकी स्पीसीज है बाइलोबा।
यह इसे लिविंग फॉसिल भी देखने को मिलता है, नेटिव टू चाइना में है, इंडेमिक में यानी चाइना में ही इसे देखा गया है। यह पौधा मिलता है, आज भी इसके फॉरेस्ट चाइना में देखने को मिलते हैं। इसकी लीफ ब्रॉड होती है और यह बाइलोब्ड होता है, और इसकी जो लीफ होती है यह 2 लोब में डिवाइड होती है, इसलिए इसकी जो स्पीसीज का नाम बाइलोबा रखा गया है। तो इसका पूर्ण तरीके से नाम इसका गिंगो बाइलोबा होता है। कोनिफेरस की बात करें तो एवरग्रीन ट्री है, सदाबहार पौधे होते हैं। लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म का ऑर्डर है, बहुत बड़ा ऑर्डर है, इसमें काफ़ी जीनस देखने को मिलता है कोनिफेरस ऑर्डर में। प्लांट पोसेस जीरोफेटिक एडॉप्टेशन देखने को मिलता है। इसकी जो लीव्स रहती है वो नीडल लाइक स्ट्रक्चर रहती है। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है नीडल लाइक स्ट्रक्चर, इनका मेन कैरेक्टर होता है कोनिफेरस ऑर्डर के पौधों का। स्पाइरली अरेंज होती है। इसमें रेजिन कैनल देखने को मिलती है वुड्स में। अगर हम इसका एनाटॉमी की अगर हम चर्चा करेंगे, अगर इसकी नीडल को का सेक्शन काटेंगे पाइनस की या इसके स्टेम में, तो हमें रेजिन कैनल देखने को मिलेगी। प्लांट मोनोसियस रहता है और डायोसियस, दोनों प्रकार की इसमें प्लांट देखने को मिलते हैं कोनिफेरस में। इसमें पॉलिनेशन वायु के द्वारा ही होता है, विंड के द्वारा ही होता है। कुछ एग्जाम्पल है जो कि है पाइनस और टेक्सस। नीटेल्स की हम बात करें तो इसकी मॉर्फोलॉजी ऑलमोस्ट सिमिलर टू एंजियोस्पर्म है। अगर कोई जिसे जिम्नोस्पर्म के बहुत कैरेक्टर या ओवल की जानकारी ना हो, तो ये इस नीटेल्स ऑर्डर के जो नीटम जो पौधा है उसको देख के वह अंदाज लगाएंगे कि यह एंजियोस्पर्म का ही पौधा है, परंतु यह जिम्नोस्पर्म के में आता है क्योंकि इनमें ओवल से पाए जाते हैं। यह श्रब और वुडी क्लाइंबर प्लांट होता है। लीव्स इसकी अपोजिट देखने को मिलती है। यह एक ही ऐसा नीटेल्स जो ऑर्डर है जिनमें ऐसा जिम्नोस्पर्म है जिनमें वेसल्स देखने को मिलती है। एम्ब्रियो डाइकोटिलेडोनस रहता है। रेजिन कैनल जो कि कोनिफेरस ऑर्डर में हमें देखने को मिली थी, परंतु नीटेल्स ऑर्डर में इसमें रेजिन कैनल जो रहती है वह देखने को नहीं मिलती, अब्सेंट होती है। अ कनेक्शन लिंक बिटवीन जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, तो ऐसा माना गया है कि जिम्नोस्पर्म से जब एंजियोस्पर्म का उद्भव हो रहा था, विकास हो रहा था, तो जो बीच में जो एक कड़ी है, लिंक है, कनेक्टिंग लिंक है, उसे नीटेल्स ऑर्डर में देखने को मिलता है। क्योंकि इन पौधों में ऑलमोस्ट हम वस्कुलर सिस्टम का जो अरेंजमेंट रहता है वो एंजियोस्पर्म जैसे देखने को मिलता है, परंतु मॉर्फोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर रहते हैं वो जिम्नोस्पर्म से मिलते हैं। इस प्रकार से आज हमने चेम्बरलिन के क्लासिफिकेशन को समझने का प्रयास किए हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको अगर यह लेक्चर अटेंड करने के बाद, सुनने के बाद आपको बहुत कुछ चेम्बरलिन के वर्गीकरण के बारे में समझ में आया होगा। एक बार अगर इसको रिवाइज करें तो जिम्नोस्पर्म को इन्होंने 2 क्लास में या सब डिवीजन में डिवाइड किया, साइकिडोफाइटा में और कोनिफेरोफाइटा में। साइकिडोफाइटा को 3 ऑर्डर में डिवाइड किया, साइकिडोफिलिकल्स, बिनेटाइटेल्स, साइकेडेल्स, और कोनिफेरोफाइटा को 4 ऑर्डर में डिवाइड किया, जिससे कोडिटेल्स, गिंगोगोएल्स, कोनिफेरस और नीटेल्स। ओके, थैंक यू।